कहानी की शुरुआत होती है अरोरा नाम की एक छोटी बच्ची से, जो रात के बीचों बीच डर से कांप उठी। जैसे ही उसे अपने बेड के नीचे किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी तो वो जोर से चीख पड़ी। उसके माँ बाप तुरंत दौड़कर उसके पास आ गए और अरोरा ने उन्हें बताया कि उसके बेड के नीचे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। उसने ये भी कहा कि आप जमीन को मत छूना, क्योंकि अगर वो जमीन पर नहीं होंगे तो वो दरिंदा उन्हें छू नहीं पाएगा। तब उसकी माँ दरवाजे के पास रुककर झुक के नीचे देखने लगी और बोली कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरोरा के माँ बाप ने उसे समझाकर सोने को कहा। गुड नाइट बोलकर वो वहाँ से चले गए, लेकिन अरोरा अभी भी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो खिड़की से निकलकर बालकनी पर सोने चली गई। कभी कभी वो अंदर झांकती थी और उसे बेड के नीचे धूल से बना हुआ वो छोटा सा बनी दिखाई देता। तभी आसमान में उसे एक टूटता तारा दिखा तो उसने एक विश मांगी। उसी पल उसके सामने एक जुगनू आ गया। अब अरोरा उसकी रोशनी का पीछा करते हुए चल पड़ी। कुछ ही देर में उसने अपने पड़ोसी को, जो अपार्टमेंट 5B में रहता था, वहाँ से निकलते हुए देख लिया। अगले दिन अरोरा ने अपने पड़ोसी के मेल बॉक्स में झांककर उसकी चिट्ठियां देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पड़ोसी वापस आया और अपना सामान लेने लगा तो वो तुरंत छुप गई। अब अरोरा उसे सीढ़ियों से देख रही थी और जैसे ही उसने देखा कि 5B लिफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो भी बाहर आ गई। पहले तो वो लिफ्ट में आने से झिझक रही थी, लेकिन 5B ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा, इसीलिए वो अंदर चली गई। फिर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो अरोरा उसके दरवाजे को घूरे बिना रह नहीं पाई। उस रात अरोरा ने बालकनी पर खड़ी होकर दोबारा से 5B को निकलते हुए देखा। फिर वो हाथ में एक कंबल लेकर फायर एस्केप से नीचे उतरी और उसका पीछा करने लगी। 5B ने एक आवाज सुनी और अचानक से पीछे मुड़ गया, इसलिए अरोरा जल्दी से कचरे के डब्बों के नीचे छुप गई। जब 5B ने देखा तो उसे सिर्फ कंबल ही दिखाई दिया, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। अरोरा उसका पीछा करती रही जब तक वो दोनों चाइना टाउन नहीं पहुंच गए, जहां उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए कचरे से एक मास्क उठा लिया। फिर वो किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई और ऊपर से 5B का पीछा करती रही। आखिरकार उसने उसे एक गली में देखा, जहां एक बड़े ड्रैगन पपेट के साथ कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे। अचानक ड्रैगन के आसपास पटाखे गिरने लगे और 5B अंधेरों से निकलकर उन आदमियों पर टूट पड़ा। सबसे पहले उसने पपेट के इर्द गिर्द खड़े लोगों से लड़ना शुरू किया और अपने जबरदस्त मूव से उन्हें एक एक करके ढेर करने लगा। जब ड्रैगन उसे लगभग पकड़ने ही वाला था तो वो फुर्ती से साइड में रोल हो गया। उसी पल एक पटाखे के धमाके ने कुछ और आदमियों को गिरा दिया। फिर 5B ने एक खास हथियार निकालकर उनके हमलों को रोका और लाजवाब तरीके से लड़ते हुए दुश्मनों को खत्म कर दिया। इतनी ज्यादा रोशनी और धुएं के बीच अरोरा को लग रहा था मानो वो किसी असली ड्रैगन को ही मार रहा हो। इसके बाद अरोरा चुपचाप उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंची थी। 5B जख्मी था और कभी कभी उसका खून जमीन पर टपक रहा था, इसलिए हर बार वो अपना जूता उतार कर अपने मोजे से उसे साफ कर देता। एक आखिरी बार उसने अपनी बाजू से खून साफ किया और फिर अपने फ्लैट के अंदर चला गया। वो दरवाजा बंद करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वो अरोरा पर नजर रखे हुए था। खैर, छुपने की जगह से निकलकर अरोरा ने अपना दरवाजा खटखटाया ताकि उसके माँ बाप उसे अंदर आने दें। बाद में उसके माँ बाप उसे नहलाते हुए डांट भी रहे थे, लेकिन तब भी अरोरा का ध्यान बेड के नीचे मौजूद धूल से बने हुए उस बनी पर था। उसके माँ बाप ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी चिंता अपनी जेब में डाल के ले जा रहा हूँ। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में अजीब आवाजें शुरू हो गई। अरोरा तुरंत अपने कंबल के नीचे छुप गई जब मॉन्स्टर जमीन के नीचे से निकलकर कमरे से बाहर उसके पेरेंट्स को मारने चला गया। वो उनकी चीखें और उस दरिंदे की दहाड़ सुन रही थी और वो बेहद डरते हुए रोने लगी। अगली सुबह अरोरा जमीन को छूने से बहुत ज्यादा डर रही थी। वो एक टायर्स वाले हिप्पो स्ट्रक्चर पर चढ़कर इधर उधर जा रही थी। उसने मास्टर बेडरूम देखा तो पूरा कमरा एकदम तबाह हो चुका था, लेकिन उसके माँ बाप का कोई नामो निशान नहीं था। फिर अकेले थोड़ा खाने के बाद वो लॉबी में बैठकर पूरा दिन 5B का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। जब वो वापस अपने अपार्टमेंट में लौटी तो उसने किचन से कुछ अंगूर उठाए और अपने कमरे में जाकर फर्नीचर पर चलना शुरू कर दिया ताकि जमीन को छूना ना पड़े। तभी उसके हाथ से गलती से एक अंगूर गिर गया और वो एक पल के लिए पूरी तरह जम गई। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ती रही और अपने बिस्तर तक पहुंच गई। फिर उसने अपने जूते उतारे और उनमें से एक गलती से नीचे गिर गया। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अरोरा तुरंत कंबल के नीचे छुप गई।
हम देखते हैं कि जमीन का एक हिस्सा धीरे धीरे कट गया और उस सुराख से एक पंजा निकलकर अंगूर को उठा ले गया। मॉन्स्टर ने उसे खाया, लेकिन अंगूर थोड़ा खट्टा था तो उसने उसे वापस थूक दिया। अब वो अंगूर सीधा एक लैंप से जा टकराया, जिससे बल्ब टूट गया। अब अरोरा ने अपना कंबल उस छेद पर डाल दिया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे भी खींच कर हटा दिया। फिर जब अरोरा भागने लगी तो मॉन्स्टर ने बिस्तर को हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। फिर वो जमीन के नीचे से पूरा बाहर निकल आया और तब हम देखते हैं कि उसका शरीर काफी बड़ा और बालों से भरा हुआ था। बिस्तर उसकी पीठ पर अटक रहा था, इसलिए अरोरा गिरने से बचने के लिए उसे कसकर पकड़े रही। वो मॉन्स्टर घूम घूम कर अरोरा को ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस जाने लगा। उसके जाते ही जमीन उसके पीछे धीरे से बंद होती चली गई। फिर अगली सुबह अरोरा ने देखा कि उसके जूते बिस्तर पे ही पड़े थे, तो वो ये देखकर हैरान रह गई। फिर उसकी नजर टूटे हुए बल्ब पर पड़ी, जिससे ये पक्का हो गया कि मॉन्स्टर सच में आया था। इसके बाद वो चर्च गई, जहाँ लोग कलेक्शन प्लेट में पैसा डाल रहे थे। बच्चों को अपनी प्लेट प्रीस्ट तक पहुंचाने का काम दिया गया, लेकिन अरोरा ने सिर्फ मदद करने का नाटक किया और पैसे लेकर बिल्डिंग से भाग गई। थोड़ी देर बाद 5B ने अपना मेल देखा तो उसे एक अजीब सा एनवेलोप दिखा, जिसमें बड़े क्यूट से स्टिकर लगे हुए थे। जब वो अपने फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि अरोरा खिड़की से कॉरिडोर को देख रही थी। घर के अंदर जाकर 5B ने एनवेलोप खोला और उसे अरोरा की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वो उसे काम पर रखना चाहती है और तुम्हारा काम होगा मेरे बेड के नीचे मौजूद मॉन्स्टर को मारना। उसने लेटर के साथ आए हुए पैसे गिनने शुरू किए ही थे कि तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर अरोरा खड़ी थी, जो ये जानना चाहती थी कि पैसे काफी हैं या और चाहिए। अंदर आने के बाद अरोरा ने उसे अपना नाम बताया, लेकिन 5B में रहने वाले उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, तो उसे हम 5B ही बुलाएंगे। उस एनवेलोप में 32,742 सेंट थे और अरोरा ने बताया कि उसने ये पैसे चर्च से चुराए थे। जब 5B ने पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, तो अरोरा ने बताया कि उसने उसे चाइना टाउन में ड्रैगन को मारते हुए देखा था। तब 5B ने बताया कि उसके अंदर इंसान ही छुपे हुए थे, असल में मॉन्स्टर नहीं होते। लेकिन अरोरा अपनी बात पर अड़ी रही। तब 5B कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहते हैं इस बारे में। इस पर अरोरा ने बताया कि मॉन्स्टर ने उन्हें पहले ही खा लिया है। ये सुनकर 5B अरोरा के साथ उसके अपार्टमेंट में जाने को तैयार हो गया। उसने मास्टर बेडरूम को चेक किया, वहाँ खून का तो कोई निशान नहीं था, लेकिन जमीन पर एक गोली का शेल जरूर पड़ा था और दीवारों पर कई छेद और कट के निशान बने हुए थे। 5B ने सोचा कि पड़ोसियों ने कोई आवाज कैसे नहीं सुनी, तो अरोरा ने बताया कि वो मॉन्स्टर सबकी चीखें भी खा जाता है, किसी को नहीं सुनता। इसके बाद दोनों वापस 5B के घर लौट आए। 5B ने पूछा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, तो अरोरा ने बताया कि वो मॉन्स्टर वाली कहानी पे कभी यकीन नहीं करेंगे। उससे और जानकारी निकालने के लिए 5B ने पूछा कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे परिवार को क्यों मारेगा, लेकिन अरोरा ने सिर्फ इतना कहा कि वो जमीन को छूते थे, इसीलिए मॉन्स्टर ने उन्हें मारा। फिर शाम को 5B ट्रेन टनल्स के अंदर छुपे हुए एक बार में अपनी हैंडलर लैवेंडर से मिलने गया। उसने उसे अरोरा के पेरेंट्स के ID कार्ड दिखाए और कहा कि उन्हें किसी ने किडनैप किया है। उसका मानना था कि ये हमलावर उसके पीछे पड़े थे, पर फिर गलती से साथ वाले फ्लैट में घुस गए और फिर उन्होंने दोनों को मार दिया, क्योंकि उन्होंने उनके चेहरे देख लिए होंगे। लेवेंडर ने जानकारी निकालने का वादा किया और ये भी कहा कि वो लड़की बहुत ज्यादा जानती है, लेकिन 5B ने कहा कि मैं किसी बच्ची को नहीं मारूंगा। इस बात से लेवेंडर को समझ आ गया कि 5B को पछतावा महसूस हो रहा है कि उसकी वजह से बेचारी बच्ची अनाथ हो गई। बाद में घर पर 5B देर रात तक जागता रहा और अचानक उसके अंदाजे के मुताबिक उसे एलिवेटर चलने की आवाज आई। वो तुरंत अरोरा के अपार्टमेंट में गया और उसे बताया कि एक मॉन्स्टर आ रहा है, इसीलिए उसे अलमारी में छुपना पड़ेगा। फिर 5B सीलिंग पर चढ़कर मेन डोर के पास इंतजार करने लगा। उसके मुंह में एक चाकू दबा हुआ था जो गलती से नीचे गिर गया। उसी पल एक किलर अपार्टमेंट के अंदर आ गया। जैसे ही वो करीब आया, 5B ने उस पर चढ़कर लड़ाई शुरू कर दी। किलर ने जल्दी से चाकू उठा लिया और 5B उसके वार से बचने के चक्कर में गिर पड़ा। उसके गिरते ही किलर ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर को दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। तब 5B ने किसी तरह एक बड़ा लाइट बल्ब उठाया और उसे उस आदमी के सर पर फोड़ दिया। फिर उसने हमलावर का गला घोटने की कोशिश की और दोनों के पैर एक दूसरे के चेहरों पर आ गए। किलर पूरी जान लगाकर 5B का गला दबाने लगा, तो 5B ने भी अपनी उंगलियां उसके गले में दबा दी जब तक वो दम घुटने से मर नहीं गया। उसी वक्त एक दूसरी किलर बालकनी से होते हुए अरोरा के कमरे में घुस गई। उसने अचानक बेड पर पड़े कंबल पर गोली चला दी, लेकिन जैसे ही उस औरत ने ब्लैंकेट हटाया तब उसे पता चला कि बेड पर सिर्फ पिल्लो रखे हुए थे।
फिर उसने अलमारी खोली और एक कॉस्ट्यूम का सर हटाकर देखा। वहां पर उसे अरोरा मिली जो डर के मारे छुपी हुई थी। जैसे ही वो बच्ची पर गोली चलाने वाली थी तभी अचानक जमीन से मॉन्स्टर निकल आया और उस पर हमला बोल दिया। इससे अलमारी के दरवाजे टूट गए और मॉन्स्टर किलर को खा गया। इसके बाद 5B तेजी से अरोरा के कमरे में दौड़ कर आया तो उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई दूसरा किलर भी आया था। उसे लगा कि किलर भाग गया, लेकिन अरोरा अपनी बात पर अड़ी रही कि उसे मॉन्स्टर ने खा लिया है। अब 5B अरोरा को किचन में ले गया और उसे बताया कि और भी किलर्स आने वाले थे जो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। जब 5B ने अरोरा का रूम चेक किया तो उसे जमीन में सिर्फ एक ही होल मिला जो असासिन की गोली से बना था। फिर 5B ने अरोरा के पांडा सूटकेसेस उठाए और उन्हें बाथरूम में ले गया जहां किलर की लाश और उसके सारे औजार पड़े थे। उसने लाश को प्लास्टिक में लपेटकर बाथ टब के ऊपर लटका दिया, लेकिन जब पीछे से अरोरा आ गई तो 5B के हाथ से लाश छूटकर गिर पड़ी। अरोरा ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। दरअसल 5B इस लाश के खून को बहने दे रहा था ताकि जब वो उसे टुकड़ों में काटेगा तो आसपास गंदगी ना हो। उसका प्लान लाश के टुकड़ों को सूटकेस में भर के ठिकाने लगाने का था, इसीलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि अरोरा ये भयानक काम ना देख पाए। तब अरोरा दरवाजे के सामने ही बैठे बैठे सो गई और जब 5B ने चॉपिंग खत्म की तो उसने उसे जगा दिया क्योंकि ये शरीर अब एक इंसान जैसा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने अरोरा को टुकड़ों को लपेटने में मदद करने दी। अरोरा ये काम करते हुए बहुत सारे सवाल पूछती रही। आखिरकार 5B ने मान लिया कि हाँ, मैं एक हिटमैन हूँ और तुम्हारे माँ बाप को असल में एक किलर ने मारा है जो मुझे ढूंढने के चक्कर में आया होगा। अब यहाँ पर ज्यादा किलर्स को भेजा जाएगा ताकि दोनों को मार दिया जाए क्योंकि अरोरा अब उनके बारे में बहुत ज्यादा जानती है। इस पर अरोरा ने उससे कहा कि तुम ज्यादा पछतावा महसूस मत करो, मेरे पेरेंट्स को तो हमेशा मॉन्स्टर मार ही देता है। तभी अचानक दरवाजे पर आहट होने से वो चुप हो गए। 5B ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा कि ब्रेंडा नाम की एक औरत खड़ी थी जो एक सोशल वर्कर है। दरअसल अरोरा एक अनाथ लड़की है जो यहाँ पर अपने फॉस्टर परिवार के साथ रह रही थी। ये अरोरा का तीसरा फॉस्टर परिवार था और ब्रेंडा बस ये पता लगाने आई थी कि सब कुछ सही है ना। अब 5B ने अरोरा का बाप होने का नाटक किया, लेकिन बातचीत के दौरान उससे कई गलतियां हो गई जिससे ब्रेंडा को शक हो गया। घबराया हुआ 5B बोल पड़ा कि मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ, आप कुछ दिन बाद आ जाना, ठीक है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ 5B को समझ आया कि ब्रेंडा कोई असली सोशल वर्कर नहीं थी। उसी वक्त ब्रेंडा अपने ईयरपीस में किसी को बता रही थी कि ये आदमी उसका असली बाप तो नहीं लग रहा। इसके बाद 5B ने अरोरा से उसकी पिछली फॉस्टर फैमिलीज के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मॉन्स्टर ने उन सबको खा लिया। उसकी पहली फैमिली उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इसीलिए उसने टूटा तारा देखकर एक मॉन्स्टर से उन्हें हमेशा के लिए हटा देने की विश मांगी। बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर से छुटकारा नहीं पा सकी, इसीलिए अब उसने दूसरी विश मांगी है कि 5B उस मॉन्स्टर को मार दे। अरोरा का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था और जब उसने 5B से पूछा कि तुम्हारा कोई अपना है क्या तो उसने जवाब देने से मना कर दिया। खैर कुछ देर बाद 5B लेवेंडर को एक कैफे में मिला और वो अपने साथ सूटकेस लेकर आया था। वो ये दिखाने का नाटक कर रहा था कि बड़े वाले सूटकेस में किलर की लाश है और छोटे वाले में अरोरा के टुकड़े। लेवेंडर ने मान लिया कि वो किलर्स उसी ने भेजे थे, लेकिन वो 5B को मारने के लिए नहीं आए थे। उसका मकसद सिर्फ लड़की को मरवाना था क्योंकि उसने काफी देख लिया है तुम्हें। लेवेंडर ने कहा कि मैंने उस लड़की के बारे में थोड़ी छानबीन भी की है। उसके असली माँ बाप कौन है किसी को नहीं पता। उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया तो लड़की ने शायद अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर बना लिया है जो सिर्फ उसे ही दिखता है। लेवेंडर ने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि 5B को कौन मारना चाहता है और पता चला कि अंडरवर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही लोग उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन उसी पल अचानक से अरोरा टेबल पर आकर बैठ गई और इस तरह 5B का उसे मरा हुआ दिखाकर किलर्स से बचने का प्लान पूरी तरह चौपट हो गया। लेवेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 5B इस लड़की की इतनी मदद क्यों कर रहा है। खैर फिर भी उसने कहा कि अगर इतनी चिंता है तो शहर छोड़ के चले जाओ दोनों। इसके बाद 5B अरोरा को एक रेस्टोरेंट ले गया जहां उन्होंने बार से उन पर नजर रखता एक अजीब सा आदमी देखा। खैर 5B ने जब अरोरा से कहा कि अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। इस पर अरोरा कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरे सारे पापा मर जाते हैं। अब 5B ने अरोरा से कहा कि वो मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में है, असलियत में नहीं। पर इस बात से अरोरा गुस्सा हो गई और उनके बीच में बहस शुरू हो गई। तब वो अजीब सा आदमी बीच में आ गया और पूछने लगा कि ये लड़की तुम्हारी बेटी है। इस पर अरोरा ने हाँ कहा, लेकिन 5B ने ना कह दिया। अब
अब उस आदमी ने खुलासा किया कि मैं एक असासिन हूँ, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ 5B के लिए आया था और वो लड़की को बीच में नहीं लाना चाहता। इस पर 5B ने कहा कि बाहर मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा, यहाँ पर लड़ोगे तो पुलिस आएगी। उस आदमी के बाहर जाते ही 5B ने वेटर से कहा कि सारा खाना पैक कर दो, और वो बड़ी चालाकी से उस हिटमैन से मिले बिना अरोरा के साथ निकल गया। फिर जब वो चाइना टाउन की गलियों में चल रहे थे तो अरोरा ने 5B का हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि वो आदमी उनका पीछा कर रहा है तो 5B ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। जल्द ही कुछ और हिटमैन पहले वाले के साथ जुड़ गए और दोनों का पीछा करते हुए उनके घर वाली बिल्डिंग तक आ गए। कुछ ही देर में ब्रेंडा भी वहां आ गई क्योंकि 5B ने उसे कॉल किया था। जब अरोरा ने उसके लिए दरवाजा खोला तो उसे सीढ़ियों पर खड़े कुछ रहस्यमयी आदमी दिखे। खैर 5B ने उसे तुरंत अपने कमरे में भेज दिया, जहां वो गद्दे के अंदर काटी गई एक खास हाइडिंग स्पेस में छुप गई। फिर 5B ने ब्रेंडा को बताया कि वो सिर्फ एक पड़ोसी है जिसे अपनी और अरोरा की जान की चिंता है। उसने बताया कि अरोरा की फॉस्टर फैमिली का मर्डर हो चुका है और अब कुछ लोग पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हैं, तो वो चाहता है कि ब्रेंडा उसकी मदद करे। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए 5B ने सारी लाइट्स बंद कर दी और बाहर खड़े हिटमैन की तरफ इशारा किया। ब्रेंडा ने तुरंत अपने ड्राइवर को कांटेक्ट किया जिसने उन आदमियों को देखकर बैकअप भेजने के लिए हाँ कर दी। उसी वक्त डोरबेल बजी तो 5B ने जल्दी से दरवाजा खोला। अरोरा उसे बार बार फ्लोर से उठने को कह रही थी पर 5B ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। खिड़की चेक करने के बाद जब उसने दरवाजा खोला तो सामने लेवेंडर खड़ी थी जिसे वो हॉलवे में खींच कर ले गया ताकि वो इस मुद्दे पर बात कर सके। लेवेंडर ने बताया कि बाहर के लोग हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 5B ने बताया कि हमला तो मैं करूंगा। लेवेंडर ने उसे डांटा और कहा कि अरोरा जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उसने उन सबके चेहरे देख लिए थे। फिर उसने 5B से अपनी जान बचाने को कहा। तब 5B ने लेवेंडर को बड़े प्यार से वहां से जाने को कहा। फिर जब वो वापस फ्लैट के अंदर आया तो ब्रेंडा ने कबूल किया कि वो एक FBI एजेंट है और तब 5B ने हैरान होने का नाटक किया। ब्रेंडा ने बताया कि वो अरोरा की फॉस्टर फैमिलीज की जांच कर रही थी और जब 5B को पता चला कि लड़की की कहानी सच है, उसके सभी माँ बाप सच में गायब हो गए थे, तो इस बार वो सच में हिल गया। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी और दौड़कर अरोरा को देखने चले गए, जहां उसने कहा कि मैंने गलती से जमीन को छू दिया। अब 5B खिड़की की तरफ बढ़ा तो अरोरा उस पर चीजें फेंकने लगी। फ्लोर को मत छुओ, हट जाओ प्लीज। अचानक एक फ्लोर बोर्ड टूट गया और अरोरा ने जोरदार चीख मारी। 5B ने उसे छुपने को कहा और खुद कमरे से बाहर निकल गया, पर उसने ये नहीं देखा कि उसके पीछे भी जमीन से कुछ निकल रहा था। उसी पल किलर्स ने दरवाजे पर गोली चला दी जिससे 5B और ब्रेंडा पीछे की तरफ गिर गए। बिल्कुल उसी वक्त मॉन्स्टर बाहर आकर दोबारा से छुप गया। इधर हिटमैन ने दरवाजे के छेद से गोलियां चलानी शुरू कर दी तो 5B ने भी ब्रेंडा की बंदूक उठाकर जवाब में फायरिंग की। उसने कुछ दुश्मनों को मार गिराया और फिर वो बेहोश हुई ब्रेंडा को खींचकर बाथरूम में ले जाने लगा। फिर कॉरिडोर में 2 FBI एजेंट आ गए और उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी जिससे कुछ और हिटमैन मर गए। बचे हुए लोग दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर छुप गए। बाथरूम में 5B ने देखा कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए वो ब्रेंडा के कपड़ों में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन तभी वो होश में आ गई और अपनी बंदूक वापस ले ली। अब 5B ने जमीन पर कान लगाकर हिटमैन की हरकतें सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे जमीन के नीचे से कुछ आवाज आई। आखिरकार अरोरा की बात पर यकीन करते हुए वो सिंक पर चढ़ गया और ब्रेंडा को भी फ्लोर से हटने को कहा। जब एक किलर बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था तब मॉन्स्टर फिर से अरोरा के कमरे में दिख गया। उस आदमी ने मॉन्स्टर को गोली मारनी चाहिए, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ और वो बाहर आकर उसे कच्चा चबा गया। इससे बाकी हिटमैन बुरी तरह घबरा गए और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियों का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उधर बाथरूम में 5B लड़ाई में काम आने वाली चीजें ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे वही अंगूठा चूसने की आदत छुड़वाने वाली बोतल मिल गई। उसी पल एक हिटमैन दरवाजे से उड़ता हुआ टब में गिर पड़ा तो 5B ने उसी पल एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश उसकी आंख में घुसा दिया। जब वो आदमी गोली चलाने लगा तो ब्रेंडा ने पहले ही उसे गोली मार दी और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार सारी चीख पुकार रुक गई थी। सिर्फ 4 हिटमैन बचे थे जो दीवार से लटक कर अपनी जान बचाए हुए थे। उनमें से एक ने गलती से अपना हथियार गिरा दिया जिससे मॉन्स्टर बाहर आया और उसे भी खा गया और फिर मॉन्स्टर उसकी लाश को अपने छेद में खींच कर ले गया। अब ब्रेंडा और 5B ने उस हिटमैन की लाश को कॉरिडोर में फेंक दिया
तो बाकियों ने तुरंत उस पर गोली चला दी। कुछ ही पल बाद मॉन्स्टर फिर से निकल कर आया और उस लाश को भी खा गया। तब 5B ने बाथरूम का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। अचानक से FBI एजेंट उस अपार्टमेंट में घुस आए और उन सभी हिटमैन को गिरफ्तार करने लगे जो नीचे आना ही नहीं चाहते थे। उनमें से एक एजेंट बाथरूम में घुस आया और ब्रेंडा ने उसे कहा कि 5B को अरेस्ट ना करे क्योंकि वो सिर्फ एक पड़ोसी है। फिर ब्रेंडा कॉरिडोर में दौड़ कर आई और दीवार पकड़कर अपने साथियों को फ्लोर से हटने को कहने लगी। तभी फ्लोर से एक पंजा निकला जिसने अंदर घुसने का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मॉन्स्टर बाहर आया और कॉरिडोर में मौजूद सभी लोगों को खा गया। उधर अरोरा अपने कमरे में कान बंद करके बाहर की चीखें और गोलियों की आवाज सुन रही थी। जब वहां कोई भी बाकी नहीं बचा तो मॉन्स्टर वापस अपने होल में चला गया। इसके बाद 5B पहियों वाले उस हिप्पो पर चढ़कर अरोरा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने अरोरा को बचाकर वहां से ले जाने का वादा किया, लेकिन तभी मॉन्स्टर फिर से बाहर निकला और उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। 5B ने पूरी ताकत से उसका मुंह खुला रखने की कोशिश की, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं था और मॉन्स्टर का मुंह उसके इर्द गिर्द बंद हो गया। मॉन्स्टर उसे लेकर अपने होल में वापस चला गया और एक बेहद उदास अरोरा बस यही कहती रही कि मैंने कहा था ना, कोई मानता नहीं है मेरी बात। अब उसने फिर से छुपना शुरू कर दिया। अगली सुबह अरोरा एक अजीब सी आवाज से जाग गई। अचानक जमीन में एक छेद खुला और मॉन्स्टर ने 5B को उगल दिया, जो अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाने वाले उस डिटरेंट की वजह से जिंदा बच गया था। दरअसल इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही गंदा होता है। दोनों तुरंत एक दूसरे के गले मिले, लेकिन ये प्यारा सा पल लेवेंडर के आने से टूट गया। वो यहाँ पर अरोरा को मारने आई थी। 5B ने उसे मॉन्स्टर के बारे में सावधान करने की कोशिश की, लेकिन जब लेवेंडर हिलने को तैयार ही नहीं हुई तो 5B ने उसे भीख मांगते हुए कहा कि माँ प्लीज हट जाओ। तब ये खुलासा होता है कि वो 5B की माँ है। लेवेंडर ने इस बात पर उसका मजाक उड़ाया कि मॉन्स्टर कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक वो जानवर बाहर आ गया। वो अपने खास जूतों से गोलियां चलाने लगी तो वो मॉन्स्टर जमीन के नीचे छुप गया और फिर उसके पीछे से निकलकर उसे खा गया। 5B ने उसे मरते हुए देखा और एक आखिरी बार धीरे से माँ कहा। फिर वो अरोरा को बालकनी की तरफ ले गया, लेकिन इससे पहले वो खुद हिलता मॉन्स्टर ने बेड पलट दिया और उसे खाने के लिए तैयार हो गया। 5B साइड से लुढ़क गया और मॉन्स्टर ने पूरा बेड निगल लिया। थोड़ी देर बाद वो फिर से आया तो अरोरा अपने इकलौते दोस्त को बचाने के लिए मॉन्स्टर और 5B के बीच में आ गई। तब वो जानवर रुक गया और फिर 5B ने बताया कि वो अरोरा को इसलिए नहीं खाता क्योंकि वो उसी के दिमाग से पैदा हुआ है, इसीलिए उसे इस मॉन्स्टर के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। इतना सुनकर अरोरा में हिम्मत आ गई और उसने आखिरकार मॉन्स्टर को रुकने को कह दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर छोड़ दिया। बाद में हम देखते हैं कि जब वो वहां से जा रहे थे तो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के पीछे भागता दिखा। तो क्या इस तरह के भूत और मॉन्स्टर्स होते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।